करते हैं। वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। आज के सेशन में हमारे साथ सर्च गढ़चिरौली, जिसका फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर एजुकेशन एक्शन एंड रिसर्च इन कम्युनिटी हेल्थ के जॉइंट डायरेक्टर मिस्टर तुषार खोरगड़े सर है, और मैं उनका आज इस सेशन में स्वागत करता हूं। और हमारे साथ जुड़े हमारे सारे कॉलेज के फैकल्टीज का भी मैं स्वागत करता हूं, और इस सेशन में उपस्थित मेरे सारे विद्यार्थी मित्रों का भी मैं स्वागत करता हूं। हमारे साथ आज तुषार खोरगड़े सर उपस्थित है। सर ने अपनी MSW की डिग्री कॉलेज ऑफ सोशल वर्क अमरावती से प्राप्त की है, और सर जैसी संस्था में विविध कार्य संभालते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, डेवलप डी एडिक्शन सेंटर एंड कम्युनिटी हेल्थ एंड डेवलपमेंट मॉडल। और उसी के साथ सर मुक्तिपथ में एज अ मास्टर ट्रेनर कार्यरत है, और सर एज अ प्रोजेक्ट ऑफिसर एंड असिस्टेंट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर UNDP एट IIW इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ वेलफेयर नागपुर में भी कार्यरत थे। और सर ने विविध ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के भी आयोजित किए हैं, जिसमें से मैं कुछ बताना चाहता हूँ, जैसे मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, अप्लाइड बिहेवियर एंड सोशल चेंज बाय फ्यूचर जनरेशन इन USA, मेथड्स ऑफ डी एडिक्शन एंड काउंसलिंग स्किल्स एंड एक्सेट्रा। वैसे तो सर ने बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का ऑर्गेनाइज किया है, सर ने उसमें पार्टिसिपेट किए हैं, सर ने अटेंड्स किए बहुत सारे। ये कुछ 4-5 मैंने बताने की कोशिश की है। अब मैं सर से आग्रह करता हूँ कि वे इस सेशन में हमारा मार्गदर्शन करें और इस सेशन को आगे बढ़ाएं। प्लीज सर। थैंक यू। शिवम, सर होंगे, सर जुड़े हैं क्या? मैम होंगे सर, ज्वाइन नहीं हो पाएंगे, तो कुछ काम है बोले सर। अच्छा ठीक है। तुषार जी नमस्ते। नमस्ते। शिल्पा बात कर रही हूँ। हाँ नमस्ते। हाँ, एक्चुअली शिवम ने सर का बहुत अच्छा परिचय करके दिया है। शायद आप लोगों को सभी लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग तुषार सर से जो इस संबंध में ये कर रहे हैं। सर को बहुत सारे अवार्ड्स मिले, शायद शिवम आपके पास में नहीं आया होगा वो, लेकिन वो अवार्ड बहुत अलग है, और मेरे ख्याल से एक हमारे लिए एक गौरवान्वित करते हैं हम लोग कि तुषार जी को इस तरीके से अलग अलग संस्थाओं ने महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर भी उनको नवाजा गया है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपको सुनने के लिए, फिर से एक मौका मिलेगा। सर आप शुरू कर सकते हैं। थैंक यू मैम। किरपुड़े कॉलेज ऑफ सोशल वर्क के सभी स्टूडेंट्स, प्रोफेसर और उपस्थित सभी मित्रों का मेरा नमस्ते। जैसे कि मेरा परिचय भी बहुत लंबा चौड़ा कर दिया है, मेरा नाम तुषार खोरगड़े, मैं सर्च के साथ में 1993 से जुड़ा हूँ। गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में जो सर्च अपना काम कर रही है, करीबन 1500 विलेजेस में सर्च काम कर रही है। मैं थोड़ा आज का प्रेजेंटेशन को आपके साथ में शेयर करने से पहले 2-3 चीजों के ऊपर आप सबका ध्यान देना चाहूंगा कि बेसिकली गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में जो हम लोग काम कर रहे हैं, तो गढ़चिरौली जिला कैसा है, सर्च की हिस्ट्री, सर्च ने क्या क्या प्रोग्राम पास्ट में किए हैं और अभी प्रेजेंट कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, इसके बारे में थोड़े में बात करेंगे, और आगे में फ्यूचर में क्या प्रोग्राम है सर्च के, इसके बारे में भी मैं अवगत कराऊं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में ये जो गढ़चिरौली है, महाराष्ट्र में गढ़चिरौली एकदम कॉर्नर पे है। आप सब जन देख रहे हैं, सबको मेरा आवाज आ रहा है? हाँ ये सर आ रहे हैं। यस। तो गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट जो है एकदम महाराष्ट्र का कॉर्नर, यहाँ पे हम लोग काम करते हैं। ये जो
हैं ये एक्चुअली नक्सल एरिया करके घोषित भी हुआ है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और कुछ गढ़चिरौली जिला और नीचे में तेलंगाना का पड़ता। गढ़चिरौली बहुत प्यारा फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट है, करीबन 70% से मिक्स फॉरेस्ट है। दूसरी गढ़चिरौली जिले की खासियत यहाँ का कल्चर, ट्राइबल। यहाँ पे माड़िया गोंड प्रजाति है और गोंड कम्युनिटी का काफी यहाँ पर अलग अलग कल्चर उनके यहाँ पर है। ट्राइबल कल्चर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर कल्चर। ट्राइबल्स का अगर आप देखेंगे गढ़चिरौली में तो ट्रेडिशनल हीलर के ऊपर बहुत ज्यादा उनका भरोसा है। ट्रेडिशनल हीलर दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ट्राइबल कम्युनिटी। हेल्थ सर्विसेज या हेल्थ अप्रोच के पहले हर कोई ट्राइबल एरिया में मैं थोड़ा हिस्ट्री बता रहा हूँ, पास्ट सिचुएशन बता रहा हूँ, अभी भी थोड़ी ये है, लेकिन ट्रेडिशनल हीलर के पास जब तक नहीं जाएंगे तब तक ये लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचते हैं। गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखेंगे तेंदुपत्ता और बाम्बू, ये दोनों जो हैं ये कैश क्रॉप है, जो इनका इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम मेनली तेंदुपत्ता और बाम्बू। देन महुआ यहाँ होता है, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस। और पैडी इज द मेन क्रॉप इन गढ़चिरौली। दूसरी गढ़चिरौली जिले की पहचान आप देखेंगे तो नक्सल प्रोन एरिया है और हमेशा इस तरीके का हम लोगों ने काफी देखा है। 1993 में मैं गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा और 93 से मैं सर्च के साथ काम कर रहा हूँ। तो ये सिचुएशन उस जमाने की, उस वक्त की और अभी तक ये है। गढ़चिरौली के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। टोटल पॉपुलेशन जो है गढ़चिरौली का करीबन 11 लाख पॉपुलेशन है और उसमें ट्राइबल पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे तो 39% करीबन ट्राइबल पॉपुलेशन। सर्च के बारे में, सर्च बेसिकली जैसे कि इसने बताया कि सोसाइटी फॉर एजुकेशन, एक्शन एंड रिसर्च इन कम्युनिटी हेल्थ, ये उसका फुल फॉर्म है। 150 कार्यकर्ता सर्च के साथ काम करते हैं। टाइम करीबन 160 विलेज हेल्थ वर्कर्स हमारे साथ में है और 150 से ज्यादा वॉलंटियर्स सर्च के साथ में जुड़े हुए हैं। सर्च का रजिस्ट्रेशन आईडी ऊपर लिखा है। ऑर्गेनाइज यस हेलो, एनी प्रॉब्लम? No, sir, no, sir. You can continue. This the organizational structure, board of trustee है, then governing body, director, और director को directly report होता है financial advisory council, CFO and apex coordination team. apex coordination team जो है फिर उसके बाद में सारे प्रोग्राम लीडर्स एंड प्रोग्राम टीम। तो ये सर्च का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। गवर्निंग बॉडी में ये 7 मेंबर हैं। डॉक्टर अभय बंग एंड रानी बंग, दे आर द फाउंडर ऑफ सर्च। डॉक्टर उपेंद्र विद पाठक, डॉक्टर शेखर भोजराज, विवेक सावंत, हीरामन जी वरखड़े एंड एडवोकेट आशुतोष जी धर्माधिकारी, ये हमारे गवर्निंग बॉडी है। डायरेक्टर डॉक्टर अभय बंग, देन अपेक्स कोऑर्डिनेशन टीम आपके सामने है स्क्रीन पे, अमृत, आनंद, महेश एंड मैं। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ज्ञानेश्वर अरोटे जी हैं जो सीए हैं प्रोफेशन से। सर्च जो काम करता है अलग अलग एरिया में, हेल्थ केयर डिलीवरी, मेंटल हेल्थ एंड अल्कोहल एंड टोबैको रिडक्शन, यूथ एम्पावरमेंट, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, रिसर्च एंड शेपिंग पॉलिसी। इसमें सारे चीजों में जो डिटेल्स है इसमें हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। मेनली हेल्थ केयर डिलीवरी जो हमारा 100 बेड का हॉस्पिटल है, यहाँ पर आईसीयू है, मोबाइल मेडिकल यूनिट है। डॉक्टर अभय एंड डॉक्टर रानी बंग, दे आर द फाउंडर ऑफ सर्च।
हेल्थ स्वराज, आरोग्य स्वराज इज द मिशन ऑफ सर्च। एक्चुअली गांधी जी का जो सपना था ग्राम स्वराज का, उसी का एक पार्ट, छोटा पार्ट आरोग्य स्वराज का सपना सर्च देखती है। आरोग्य स्वराज हमारे लिए क्या मायने रखता है, और सर्च जो काम कर रही है सब पूरे गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में, तो ये गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में टोटल 12 ब्लॉक्स हैं, जिसमें 1500 विलेजेस में सर्च काम कर रही हैं। सर्च का जो रिसर्च एरिया है वो मेनली ये 4 ब्लॉक में है, आरमोरी, गढ़चिरौली, चामोर्शी, एंड दिस येलो पोर्शन इज द धानोरा ब्लॉक। दिस इज 100% ट्राइबल पॉपुलेशन ब्लॉक। ये 4 ब्लॉक में सर्च काम करती है मेनली रिसर्च के लिए, और बाकी 1500 विलेजेस में 12 ब्लॉक्स में सर्च काम करती है, पूरा 12 ब्लॉक कवर करती है। सर्च का अपना एक तरीका काम करने का, या कोई भी इसका ऐसा ही रहेगा। प्रॉब्लम क्या है उसको आइडेंटिफाई करो, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, और उसके लिए इनपुट करो। जो कुछ भी हमारे इनपुट रहेंगे उसके हम प्रोसेस तय करते हैं, और प्रोसेस तय करने के बाद में आउटपुट तक हम उसको लेकर जाते हैं। अब अगर इसका एग्जाम्पल ही देखें तो प्रॉब्लम अगर देखेंगे हम लोग, तो गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम अगर है ट्राइबल एरिया में, मलेरिया का अगर अपन एग्जाम्पल लेते हैं कि मलेरिया बड़ा प्रॉब्लम है, तो हम कहेंगे कि बड़ा प्रॉब्लम, छोटा प्रॉब्लम, ये अपन क्या इसको डेफिनेशन थोड़ी है। लेकिन हम ऐसे कहेंगे कि स्लाइड पॉजिटिविटी रेट इज वेरी हाई इन गढ़चिरौली। तो कितना है, तो 14%, 14 SPR अगर है तो दिस इज द प्रॉब्लम। इनपुट क्या रहेगा, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, प्रोसेसेस क्या रहेगी, और उसका आउटपुट क्या रहेगा। अगर प्रॉब्लम मुझे कम करना है तो आउटपुट मुझे गिनना है। सिंपल। इस प्रोग्राम को अगर हम, जैसे कि हमारे सोशल वर्क प्रोग्राम में होता है कि सस्टेनेबल प्रोग्राम, सस्टेनेबिलिटी की हम बात करते हैं, तो एक्चुअली सस्टेनेबल प्रोग्राम को बहुत लंबा समय लगता है, और अगर कोई भी प्रोग्राम का इम्पैक्ट अगर हम देखते हैं तो उसको हम आउटकम के मेजर करते हैं। तो ये थोड़ा सा काम करने का सर्च का अपना तरीका है, जो मैं आप सब लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। इसी को आगे लेकर चलते हैं, अलग अलग प्रोग्राम में सर्च क्या क्या कर। सर्च का मेन एरिया है ट्राइबल हेल्थ, हॉस्पिटल, मोबाइल मेडिकल यूनिट है, HBMNC है, होम बेस्ड मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर, निर्माण है जो युवकों के लिए काम करता है, अल्कोहल एंड टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम है जो मुक्तिपथ के नाम से जाना जाता है, और गढ़चिरौली में मुक्तिपथ 5 ईयर से मुक्तिपथ का काम चल रहा है। एडोलसेंट हेल्थ एजुकेशन, एडोलसेंट हेल्थ में हम काम करते हैं, एंड रिसर्च, जो भी सर्विसेज हम देहात में देते हैं उससे जो ज्ञान मिलता है या जिससे जो डेटा आता है उसको हम रिसर्च के तरीके से ये करते हैं। जो भी सर्विसेज हम देते देते जो नॉलेज जनरेट होता है वो हम रिसर्च के जरिए उसको यहाँ पर देखते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ वीमेन, ये सर्च का प्रोग्राम जिसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे। सर्च की हिस्ट्री में सबसे पहला काम जो शुरू हुआ तो महिलाओं के हेल्थ के ऊपर डॉक्टर रानी बंग जी ने काम शुरू किया। 2 विलेजेस में स्टडी प्लान की गई थी, जिसमें 650 महिलाएं उसमें शरीक थी, और महिलाओं का चेकअप के दौरान ये समझ में आया कि गायनाकोलॉजिकल प्रॉब्लम महिलाओं में बहुत ज्यादा है। तो कम से कम उसमें ऐसा जो मिला, तो 90% महिलाओं में कुछ ना कुछ एक से ज्यादा गायनिक प्रॉब्लम है। लैंसेट में ये पेपर पब्लिश हुआ 1989 में, और हमारी एक देहात में जो दाइयाँ होती थी शुरू में, उन दाइयों का हमने इसके बारे में कुछ ट्रेनिंग भी किया था। 94 में कैरो में जो कॉन्फ्रेंस हुई, तो शुरू में सब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के ऊपर ही ज्यादा बात करते थे, लेकिन फर्स्ट टाइम ये पेपर जो सर्च का लैंसेट में पब्लिश हुआ, डॉक्टर रानी बंग जी ने जो रिसर्च किया, उसके बाद में रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ वीमेन ये संकल्पना 94 की कॉन्फ्रेंस में कैरो में सबसे पहले दुनिया के सामने आई।
उसके बाद महिलाओं के साथ काम करने के बाद पुरुषों ने कहा कि हमारे ऊपर भी कुछ काम करना चाहिए, तो डॉक्टर अभय बंग जी ने उस वक्त पुरुषों के साथ में भी काम करना शुरू किया। मेनली उस वक्त ये देखा गया कि इस एरिया में फाइलेरिया का प्रमाण बहुत ज्यादा है, तो जिससे हाइड्रोसील भी होता है। तो फिर उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए सर्जरी कैंप यहाँ पर लगाए गए। पुरुषों में दूसरा प्रॉब्लम था अल्कोहल का, और शराब के बारे में तो आप सभी जानते हो कि शराब की वजह से, शराब की लत एक बार लग गई, वो छूटना बहुत ही मुश्किल होता है। गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में जब हम लोगों ने काम शुरू किया, तो सबसे पहले महिलाओं के तरफ से जो मूवमेंट चली अल्कोहल की, गांव की महिलाएं कुछ भी काम करने से पहले, या कुछ भी गांव में हम लोग जाते थे मीटिंग करने से पहले बोलते थे कि वो आपकी मीटिंग बंद करो, आपका भाषण बंद करो, सबसे पहले मेरे मर्द की शराब कैसी छोड़ी जा सकती है इसके बारे में बात करो। तो शराब बंदी होनी चाहिए, ये आंदोलन गढ़चिरौली जिले में महिलाओं की तरफ से आ गया है। और शराबबंदी करने के लिए महिलाओं ने जो जोर पकड़ा, उसके बाद गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने सर्च ने डॉक्टर अभय बंग, डॉक्टर रानी बंग, इनकी नेतृत्व में गढ़चिरौली जिला दारू मुक्ति परिषद स्थापन की गई। शासन को झुकना पड़ा, और 1993 में गवर्नमेंट महाराष्ट्र ने गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में बैन घोषित किया। ये हुआ 1993। अब देखिए, एक प्रोग्राम के बाद दूसरा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाए। जब ये समस्या थी अल्कोहल की, लेकिन दूसरी समस्या हमारे सामने आई कि जो शराब की लत जिनको लग चुकी है, ऐसे जो एडिक्ट है, इन लोगों को ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। इसलिए 94 में सर्च ने डी एडिक्शन प्रोग्राम स्टार्ट, शराब शराब मुक्ति कार्यक्रम। तो जो भी शराब पीते हैं उनको शराब के लिए, शराब छोड़ने के लिए हम लोगों ने डी एडिक्शन सेंटर यहाँ पर खड़ा किया। शुरू में जब डी एडिक्शन के लिए काम किया गया, मैं खुद पुणे में मुक्तांगन नाम की संस्था है हमारे अनिल अवसट की, पुणे में मुक्तांगन नाम की जो संस्था है, वहां मैं जाके खुद ट्रेनिंग लिया। उसके बाद ठाणे में डॉक्टर आनंद नाडकर्णी, वहां पर मैंने आरईबीटी किया, रैशनल इमोटिव एंड थेरेपी। और उसके बाद डॉक्टर अभय बंग और डॉक्टर रानी बंग जी के मार्गदर्शन में गढ़चिरौली में सर्च में पहला व्यसन मुक्ति केंद्र स्थापित किया गया। और व्यसन मुक्ति केंद्र जो शुरू हुआ सर्च का सबसे पहले गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने गढ़चिरौली में शराबबंदी के लिए कई कई शिविर किए। और 5 दिन का शिविर हम लोग उस वक्त गांव में लेते थे। उसके बाद में 12 दिन का रेसिडेंशियल कैंप हम लोग सर्च में लेने लगे, एंड वी आर गेटिंग क्वाइट गुड रिजल्ट। नियर अबाउट 53% सोबराइटी आफ्टर 1 ईयर हमको मिलती थी। तो शराबबंदी का जब ये शिविर चलता था, शराब का व्यसन मुक्ति का, तो व्यसन मुक्ति के शिविर में हम लोगों ने इसको 5 हिस्सों में डिवाइड किया था। सबसे पहले तो शराब छोड़ने के लिए जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है उसके ऊपर हम फोकस करते थे। देन दूसरी थेरेपी रहती थी ग्रुप थेरेपी। तीसरा इंडिविजुअल काउंसलिंग, मेडिटेशन एंड योगा एंड फॉलो। ये 5 मेथड हम लोग इसमें यूज करते थे। मुक्ति पथ का एक कार्यक्रम सर्च ने 5 साल पहले गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया, अल्कोहल और टोबैको कंट्रोल मुक्ति अभियान। जो उस वक्त देवेंद्र जी फडणवीस सीएम थे हमारे, उसी साल ये प्रोग्राम गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च हुआ। और डॉक्टर अभय बंग जी के नेतृत्व में मुक्ति पथ पूरा गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में 1600 विलेजेस में काम कर रहा है। ट्राइबल हेल्थ, ये हमारा गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट के ट्राइबल के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। माँ दंतेश्वरी हॉस्पिटल उसी का एक निर्माण है। डॉक्टर अभय बंग और डॉक्टर रानी बंग जी का फोटो यहाँ दिख रहा है। देहात में मीटिंग होती थी, और शुरू में हम लोगों ने काफी पार्टिसिपेटरी अप्रोच से ट्राइबल एरिया में काम करना शुरू किया। हम लोगों को सुनते थे, उनकी प्रॉब्लम क्या है वो समझ लेते थे। और उसके साथ अभय बंग और रानी बंग जी ने यहाँ पे सर्च में
माँ दंतेश्वरी हॉस्पिटल शुरू किया। सर्च हॉस्पिटल जब शुरू किया गया उस वक्त गांव के लोगों ने यहाँ आके काफी पार्टिसिपेट किया। ये हमारा उस जमाने का छोटा बोटुल और हॉस्पिटल था 20 बेड का। अभी हमारे पास 100 बेड का बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पर है सर्च में। ट्राइबल असेंबली हम लोग उस वक्त लेते थे। ये पार्टिसिपेटरी अप्रोच का एक तरीका था जहाँ पर हम लोग देहात से आए हुए सभी लोगों के साथ में डिस्कस करते थे, उनकी प्रॉब्लम क्या है वो समझ लेते थे, और नेक्स्ट ईयर क्या प्लान करना है, क्या प्रायोरिटी है उनके एरिया में, इसको हम जान लेते थे उनके तरफ से। पार्टिसिपेटरी अप्रोच में हम लोगों ने एक गेम इंट्रोड्यूस किया। हमने शुरू में ये देखा कि ये जमाना था 1997-98, 97-98, करीब उस जमाने में हम लोगों ने आदिवासी एरिया में जो मैंने काम किया तो ये गेम इंट्रोड्यूस किया था। उसमें आदिवासी लोगों की हेल्थ प्रायोरिटी क्या है ये जानने के लिए इसमें हमने 10 बैलेट बॉक्सेस रख दिए थे अलग अलग बीमारियों के नाम के, और उसके पीछे हमारा एक एक कार्यकर्ता खड़ा किया गया था और लोगों को ये कहा गया कि पेड़ का एक पत्ता तोड़िए, जो बीमारी आपके गांव में सबसे ज्यादा है उस डिब्बे में वो पान डालिए, वो पत्ता डालिए। तो सारे पत्ते उसके बाद गिने गए तो सबसे ज्यादा पत्ते निकल कर सामने आए मलेरिया के। सेकंड नंबर था डायरिया और तीसरा था बैक पेन। तो हमारे ध्यान में आ गया कि आदिवासी देहातों में सबसे बड़ी समस्या गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट के ये 3 चीजें हैं। ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ 97-98, मलेरिया, डायरिया, बैक पेन, तीनों को लेकर सर्च ने काम शुरू किया। मलेरिया के लिए देहातों में ही, जैसे कि हमारा मॉडल हमने पहले ही बताया कि हेल्थ स्वराज ये अपना सब मिशन सर्च, तो देहातों में विलेज हेल्थ वर्कर को ट्रेनिंग देना और उनके जरिए हेल्थ सर्विसेज गांव गांव में पहुंचाना। तो विलेज हेल्थ वर्कर का चयन किया गया, उनको ट्रेनिंग दिया गया, उसके बाद में मच्छरदानी दी गई, बेडनेट दी गई देहात में, उसका हेल्थ एजुकेशन किया गया किस तरीके से लगाना। और मलेरिया का ये मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम उस वक्त शुरू हुआ 98 में, जब मलेरिया की वजह से बहुत ज्यादा डेथ गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में होती थी। ट्राइबल यूथ प्रोग्राम ये दूसरा प्रोग्राम है जहाँ पे हमने यूथ क्लब देहातों में बनाए। यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लेते थे। स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटी में मैंने ये देखा कि ट्राइबल यूथ को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, इसमें वॉलीबॉल, कबड्डी, ये गेम बहुत फेमस है और देहात में लोग ऑर्गेनाइज करते थे ये कंपटीशन, वॉलीबॉल और कबड्डी के। उसका सारा आयोजन गांव के लोग इस तरीके से करते थे। देन मोबाइल मेडिकल यूनिट सर्च के पास में है जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने सपोर्ट किया है। 48 विलेजेस में रोज 2 विलेज में हमारी पूरी टीम मोबाइल मेडिकल यूनिट की पहुंचती है। विलेज में फ्री मेडिसिन, फ्री चेकअप और हेल्थ एजुकेशन करती है। करीबन 12,000 पॉपुलेशन कवर करती है। तारुण्य भान ये युवाओं के लिए सर्च ने प्रोग्राम स्टार्ट किया 1995 में, और अभी तक करीबन 22 डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में ये प्रोग्राम हुआ है। अभी कोरोना के इसमें हम लोग हर जगह पे नहीं जा सकते, इसलिए अभी ये तारुण्य भान हमने हर बुधवार को ये चैनल पे निर्माण फॉर यूथ, ये यूट्यूब के चैनल पर डॉक्टर रानी बंग खुद ये लेती है। इसमें आप यहाँ पे क्यूआर कोड है, उसको भी अगर स्कैन करेंगे तो आपके मोबाइल में आपको ये वीडियो देखने को मिलेगा। अरुण्यभान हम लोगों ने 95 में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था और शुरू में तो कॉलेज कॉलेज में जाके डॉक्टर रानी बंग और उनकी टीम ये प्रोग्राम करती थी। डॉक्टर रानी बंग जी के साथ में टीम है ज्ञानेश्वर पाटिल जो ये प्रोग्राम के इंचार्ज हैं, सुनंदा खोरगड़े जो मास्टर ट्रेनर है, और राजेंद्र ईसा सर है। ये 3 लोगों की टीम
डॉक्टर रानी बंग जी के साथ में काम। निर्माण का जो प्रोग्राम है यूथ के लिए, ये यूथ लीडरशिप को आइडेंटिफाई करना, नर्चर करना और उनको ऑर्गेनाइज करना, ये मेनली निर्माण करती हैं। सोशल सेक्टर में यंग लीडरशिप को क्रिएट करना, उसको सेंसिटाइज करना, ये सारा निर्माण के जरिए हम लोग करते हैं। जून 2006 में ये प्रोग्राम सर्च ने एमकेसीएल के साथ में स्टार्ट किया। अभी तक करीबन 10 बैचेस इसकी कंप्लीट हो चुकी हैं और अभी 11वीं बैच जुलाई महीने में है। इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको वेबसाइट पे मिलेगी। अभी तक करीबन 36 डिस्ट्रिक्ट से 1400 से ज्यादा पार्टिसिपेंट इसमें निर्माण में शामिल हो चुके हैं। 450 से ज्यादा फुल टाइम सोशल कॉन्ट्रीब्यूटर्स में हैं। 110 से ज्यादा रिसोर्स पर्सन ये प्रोग्राम को किया है। चाइल्ड हेल्थ ये सर्च का प्रोग्राम, इसमें सर्च ने, जैसे मैंने पहले बताया था कि कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले प्रॉब्लम क्या है उसको आइडेंटिफाई करें। 1988 में चाइल्ड हेल्थ का प्रोग्राम जब स्टार्ट हुआ तब देखा गया कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, यहाँ ऊपर में IMR लिखा है, IMR इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, यानी 1000 जन्म जब होते हैं तो उसमें 121 डेथ हो रही है 1988 में। तो गडचिरोली डिस्ट्रिक्ट में जहां सर्च काम करती थी वो 39 विलेजेस का ये डेटा है और वो डेटा ये बताता था कि IMR गडचिरोली डिस्ट्रिक्ट का बहुत ज्यादा है। तो 121 डेथ क्यों हो रही है, तो ये जब देखा गया तो सामने आया कि न्यूमोनिया की वजह से बहुत ज्यादा डेथ होती है। अब ये न्यूमोनिया को ट्रीट करने के लिए देहात में ही कुछ ऐसी देना चाहिए, तो डॉक्टर अभय बंग जी ने ये ब्रेथ काउंटर डेवलप किया। अभी देहात में अगर आप ट्रेनिंग करने के लिए जाओ, देहात की महिला का ट्रेनिंग जो मैंने जब फोटो दिखाया, अब यहाँ पे एजुकेशन बहुत कम है। उस जमाने में हमारी जो दाइयाँ थी उनको ये ट्रेनिंग दिया गया था। इसमें 1 मिनट का सैंड वॉच लगा हुआ है और इधर में मनी लगे हुए हैं। तो ये ब्रेथ काउंटर उस वक्त इसको न्यूमोनिया को डायग्नोस करने के लिए डेवलप किया गया। लेकिन उसके बाद ये प्रोग्राम का ये हुआ और 70 के ऊपर IMR नीचे आया, लेकिन 70 के नीचे नहीं जा रहा था। उसके बाद होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर ये प्रोग्राम सर्च ने लॉन्च किया, जिसमें विलेज हेल्थ वर्कर का चयन किया गया और उनको ट्रेनिंग दी गई। न्यूबॉर्न केयर में मैं ऐसा कहूंगा कि 1 महीने का अंदर के जो बच्चे 0 to 28 डेज ये नियोनेटल पीरियड होता है, इसमें ज्यादातर मृत्यु नियोनेट्स में होते हैं। ये मृत्यु कैसे कम कर सकते हैं, इसलिए सर्च ने देहात में विलेज हेल्थ वर्कर का चयन किया। उनके जरिए ये हेल्थ सर्विसेज हर घर में जानी चाहिए, इसलिए विलेज हेल्थ वर्कर हर घर में जाके प्रेग्नेंट वुमेन को भी हेल्थ एजुकेशन करती हैं। उसके बाद में डिलीवरी में प्रेजेंट रहती हैं और बच्चे की देखभाल, बच्चे 1 महीने तक उसका पूरा ट्रीटमेंट उसी के घर में करते हैं। ये हमारी विलेज हेल्थ वर्कर न्यूबॉर्न बेबी की केयर लेते हुए। हमारे जो विलेज हेल्थ वर्कर हैं उसके पास में ये किट है जिसमें अम्बू बैग है, जो डिलीवरी के वक्त अगर बर्थ एस्फिक्सिया हो गया, बच्चा सांस नहीं ले पाता है, तो उस वक्त अम्बू बैग का यूज होता है। फ्लिपकार्ट इज यूज फॉर हेल्थ एजुकेशन। देन यहाँ पे वार्म बैग है, जो भी प्री मैच्योर बेबी और लो बर्थ वेट बेबी होते हैं उनको बचाने के लिए ये वार्म बैग काम में आता है। ये इंटरवेंशन इतना सक्सेसफुल रहा कि जो 70 के ऊपर हमारा IMR लटक गया था यहाँ पर, वो अभी रिड्यूस होके 25 पर आया है। तो 120 से 25 ये इतना नीचे आया और अभी सर्च ने अभी 39 विलेजेस में ये IMR का 25 तक नीचे लेकर आए। ये पेपर उसके बाद में लैंडसेट में पब्लिश हुआ और सभी दुनिया का ध्यान इस पर आया।
होम बेस्ड न्यूबॉर्न प्रोग्राम अभी तो पूरे इंडिया में रेप्लिकेट हो चुका है आशा के जरिए। आशा नाम की कार्यकर्ता हर गांव गांव में आशा हर गांव में देखने को मिलती है। और आशा ट्रेनिंग मॉड्यूल का 6 और 7 मॉड्यूल जो है वो सर्च ने डेवलप किया। सर्च का ये प्रोग्राम अफ्रीका, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये जगह पर भी रेप्लिकेट हो चुका है। सर्च जिनके लिए काम करती है, चिल्ड्रन, यूथ, प्रेग्नेंट वुमेन, वुमेन और मेन के लिए। और ये हमारा केडर, विलेज लेवल का केडर है, दाई मेल विलेज हेल्थ वर्कर एंड फीमेल विलेज हेल्थ वर्कर। सर्च को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें अभी डॉक्टर अभय बंग और रानी बंग जी को पद्मश्री अवार्ड मिला है। फोर्ब्स इंडिया का माना हुआ है, टाइम ने भी इनको गौरव किया है। सर्च के इस पूरे प्रोग्राम में और हमारे सोशल वर्क स्टूडेंट्स के लिए कुछ लर्निंग, और मैंने इतने साल जो सर्च के साथ काम किया तो उसमें मेरा लर्निंग ये रहा कि कोई भी कम्युनिटी में हम लोग जब काम शुरू करते हैं तो सभी कम्युनिटी कुछ हमारे साथ नहीं होते। शुरू में 5% लोग हमारे साथ में होते हैं, 5%, और इसी को हम पायोनियर कहते हैं। कोई भी सोशल सेक्टर में काम शुरू करो तो सबके सब आपके पीछे कभी नहीं रहते हैं। देन ये जो पायोनियर्स होते हैं, इन्हीं को पकड़ के हम लोग जब काम शुरू करते हैं तो अर्ली लर्नर्स उसके साथ जुड़ते हैं, वो होते हैं 5 to 10%। देन बल्क फॉलोअर्स होते हैं करीबन 30%। और उसके बाद में लेट फॉलोअर्स जो धीरे धीरे प्रोग्राम की इसमें हमारे जुड़ते हैं। कोई भी प्रोग्राम जब हम स्टार्ट करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, गांव में जा रहा हूँ, मीटिंग कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। तो शुरू शुरू में दिक्कतें आती हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रोग्राम जैसे जैसे आगे जाता है उसमें कामयाबी मिलती रहती है। इसीलिए मैंने ये ग्राफ आपको इसलिए दिखाया कि शुरू में सभी सोशल वर्कर और सभी जो कम्युनिटी के साथ में काम करते हैं, ये कार्यकर्ता, उनको ये दिक्कत जाती है। सर्च का ये चाइनीज पोएम है एक्चुअली। गो टू द पीपल, लिव अमॉन्ग देम, लव देम, लिसन टू देम एंड लर्न फ्रॉम देम, बिगिन विथ व्हाट दे नो एंड बिल्ड अपॉन व्हाट दे हैव। ये चाइनीज पोएम एक्चुअली सर्च की अ, हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। लिसन टू देम एंड लर्न फ्रॉम देम, ये दो चीजों के ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि देहात में अगर मैं जाऊंगा, उनकी समस्या समझ लूंगा, उसी के बाद मैं काम कर सकता हूँ। सर्च की वेबसाइट है जहाँ पे आप सभी को डिटेल जानकारी और इससे ज्यादा यहाँ पर मिलेगी हर प्रोग्राम की। निर्माण की वेबसाइट है nirman.mkcl.org। देन यूट्यूब चैनल है सर्च का, और ये इंस्टाग्राम। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू शिवम, और सभी स्टूडेंट्स का धन्यवाद। अभी इसी के साथ किसी के अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। हाँ, तुषार सर, हाँ माझा आवाज येतोय? हो, येतोय। सर, आपल्या कार्यक्रमाला महाविद्यालयाच्या प्राचार्य स्वाती धर्माधिकारी मॅडम पण जॉईन आहेत. एक विशेष सांगायचं म्हणजे असं की जेव्हा नागपूर विद्यापीठाचं सिलेबस तयार होत होतं,
तेव्हा सहजचा टॉपिक हा अभ्यासक्रमामध्ये असावा असा मॅडमचा त्यावेळेला पण आग्रह होता आणि आता ऑटोनॉमस आपलं सिलेबस आहे तेव्हा पण आपण ते रिप्लिकेट केलेलं आहे आणि मॅडमचा तो आग्रह मला वाटतं खूप महत्वाचा होता की देशाविदेशातले लोक सर्च मधून येऊन शिकून जातात आणि नागपूर विद्यापीठामध्ये त्याचा उल्लेखही नाहीये. मला वाटतं मॅडम त्याबद्दल थोडस बोलू शकतील कारण की ती प्रक्रिया मला स्पेशलाइज आहे त्याच्यामुळे हो, मला जरूर, माहिती जरूर. नाही पण अजूनही आठवतं की 4-5 वर्षापूर्वीची प्रक्रिया होती मॅडम. हो, जरूर, जरूर बोलायला पाहिजे मॅडम. नमस्कार तुषार सर, मी स्वाती नमस्कार, धर्माधिकारी. आम्हाला खरंच आनंद आहे की आपल्याशी आज आम्ही डायरेक्ट बोलू शकतोय आणि वी आर रिअली हॅपी टू नो द प्रोसेस अँड जर्नी ऑफ सर्च आणि पीपल लाईक यू हॅव बीन डुईंग एक्सलंट वर्क देअर. वी आर सो प्राऊड ऑफ यू बिंग विदर्भाईट आणि त्याच्यामध्ये आपण या पद्धतीचं काम आपलं आहे सर्चला ते खरंच कौतुकास्पद आहे. आणि आता जसं शिल्पा मॅडम म्हणाल्या तसं सर्चला आम्ही इन्क्लूड केलं आणि मेडिकल अँड सायकॅट्रिक सोशल वर्क हे जे आपलं स्पेशलायझेशन आहे त्याच्यामध्ये आम्ही ज्या केस स्टडीज आहेत त्यांना त्याच्यामध्ये आम्ही सर्च दिलेला आहे. आणि सर्चचं इन्क्लुजन फॉर द फर्स्ट टाइम जेव्हा सिलेबसमध्ये झालं तेव्हा त्याच्यानंतर वी मेड इट अ पॉइंट की आम्ही स्टडी टूर पण मुलांचा तिथे काढूया, मुलांना निर्माण बद्दल माहिती देऊया, त्यांना त्याच्याबद्दल त्याच्याकडे आणखी त्यांची आपुलकी कशी वाढेल किंवा त्यांची आस्था कशी त्या विषयामध्ये येईल त्याच्यासाठी आम्ही प्रयत्नरत आहोत. आपल्या ऑटोनॉमसच्या सिलेबसमध्ये सुद्धा आम्ही त्याचा अंतर्भाव केलेला आहे आणि एक वैद्यकशास्त्रामधलं एक वेगळं मॉडेल असं आपल्याला जागतिक कीर्ती आहे आणि आम्हाला सुद्धा त्याचा अभिमान आहे. पानगळ सारखा विषय घेऊन आपण जे रिपोर्ट्स पब्लिश केले, लॅन्सेट पासून सगळ्यांनी त्याची दखल घेतली, हा एक मला वाटतं खूप मोठा महत्वाचा माइलस्टोन आपल्यासाठी वैद्यक क्षेत्रामध्ये आहे की खाजगी संस्था जेव्हा अशा प्रकारचे रिपोर्ट्स देतात विच आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू द गव्हर्नमेंट रिपोर्ट्स, हे एक विशेष होतं मला वाटतं की गव्हर्नमेंटचे जे रिपोर्ट्स होते याच्याबद्दलचे बालमृत्यू दराचे कोळी ते पानगळ. आणि कोवळी पानगळ तर त्याबद्दलचे आणि आपला जो रिपोर्ट होता त्याच्यामध्ये जी तफावत लोकांना दिसली आणि त्याच्यातून लोकांना ते लक्षात आलं की आकडेवारी जी गव्हर्नमेंटची असते ती आपण डोळे बंद करून त्याच्यावरती विश्वास ठेवायला नको. आपल्याला जे काही त्याचं खरं ऑडिट करायचं असतं, सोशल ऑडिट, हे जे आहे हे सोशल वर्कर्स करू शकतात, हे तिथले NGOs करू शकतात. हा जो विश्वास सर्चनी दिला आणि त्याचं मॉडेल एक आपल्या समोर दिलंय, आय थिंक हॅट्स ऑफ टू द पीपल वर्किंग देअर. खूप छान आपलं काम आहे आणि मला व्यक्तिशः अतिशय आनंद होतोय की सर्चची व्हिजिट आमच्या मुलांना होऊ शकते आहे आणि आपल्यासारखे ग्रासरूटला आणि तिथल्या सगळ्या पॉलिसीज वरती ज्यांचं बारीकीने लक्ष आहे अशा एका डायरेक्टर लेवलच्या व्यक्तीशी आम्ही बोलू शकतोय. सर, व्हेरी व्हेरी प्राऊड ऑफ यू आणि खूप अभिनंदन या पद्धतीचं काम आहे. आम्ही दरवर्षी आपल्याला आपल्या कॉलेजमध्ये अशा पद्धतीने आमंत्रित करणारच आहोत. प्रत्येक बॅचला सर्च दिसलं पाहिजे आणि मी स्वतः येऊन गेले सर्चला. मला तिथलं एंट्रन्स पासून खूप आवडलेलं आहे की एंट्रन्सला आपण जे दंतेश्वरी देवीचं एक तिथे मॉडेल्स काही आहेत, तुम्ही म्हणजे आदिवासींचे जे देव आहेत त्याचं तुम्ही तिथे एक प्रारूप देऊन त्यांना एक मोटिवेट करायला लोकांना किंवा त्यांना जवळीक वाटावी, त्यांना आपुलकी वाटावी या दृष्टीने जे तिथे डिस्प्ले केलेलं आहे ते फार मला आवडलं की त्या लोकांच्या अभिवृत्ती, त्या लोकांची जी मानसिकता आहे त्याच्याशी जवळीक साधत आपण पुढे गेलो, हे खूप मोठं असतं आणि मग त्याच्यातून ऍक्सेप्टन्स मिळतो, त्याच्यातून पुढे काम मोठं होत जातं. आणि ऑफकोर्स मेहनत प्रत्येकाची आपल्या इथली आहे. अभय बंग सर आणि राणी बंग मॅडम यांना तर शतशः नमन की त्यांनी वेगवेगळ्या विषयांवरती अतिशय मोलाचं आणि असं अगदी बारीक अभ्यास करून काम केलेलं आहे. सर, आम्हाला खूप आनंद आहे आपल्याशी बोलताना. धन्यवाद. थँक्यू. ओव्हर टू यू शिवम. ओव्हर टू यू शिवम. किसी के कुछ क्वेश्चंस है और? मुझे लगता है बहुत सारे प्रश्न होने चाहिए प्लेसमेंट के बारे में, ब्लॉक प्लेसमेंट के बारे में, है ना? आप पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और पूछ भी हाँ, सकते हैं. चलिए, मला वाटतं पुराणिक मॅडम पण जॉईन झालेत है ना? पुराणिक मॅडम
पुराणिक मैडम। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे हेलो। हाँ बोला। जैसे सडनली हम लोग ट्राइबल कम्युनिटी में जाएंगे वर्क करने के लिए, और हाँ वर्क करने स्पेशली, तो अगर नए पर्सन लोग को लोग देखेंगे, सडनली नए पर्सन लोग को देखेंगे, तो क्या वो लोग एक्सेप्ट करते हैं? कितना मतलब कितना समय लगता है उनको एक्सेप्ट करने के लिए न्यू पर्सन देखने से? हाँ, अच्छा सवाल है, क्योंकि एक्सेप्ट करना या नहीं करना ये हमारे अप्रोच के ऊपर डिपेंड करता है। और ट्राइबल कम्युनिटी मैं ऐसा मेरा सौभाग्य मानता हूँ कि जिनके साथ में मैं अभी 25 साल के से ज़्यादा मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ, तो एक बार उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया, इतना ढेर सारा प्यार वो लोग देते हैं। तो मुझे बहुत सारा प्यार गढ़चिरौली जिले से मिला है और इसलिए मैं यहाँ हूँ। तो इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर मेरा इंटेंशन सही है, मेरी सर्विस का अप्रोच ठीक है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। होडगडे सर। ठीक आहे शिवम? होडगडे सर, हो. दोन मुले आहेत. ही जी सगळी मुलं आहेत काही फेसबुकवर आहेत आणि काहीच जॉईन झालेली आहेत. याच्यासाठी आपण थोडीशी एक तर ह्या दोन्ही बॅचला रिसर्च हा विषय आहे, म्हणजे ग्रुप रिसर्च किंवा इंडिव्हिज्युअल त्यांना रिसर्च आहे. आणि मला वाटतं गडचिरोलीचं पूर्ण कामच रिसर्चवर आहे ना, रिसर्च बेस. तर हो, हा हो. रिसर्चचा किती महत्व आहे, कारण की त्या संस्था त्यांच्या ज्या भेटी झालेल्या त्याच्यामध्ये याचा उल्लेख होता. पण रिसर्चचं जे काम आहे त्या रिसर्च बेस किती महत्वाचं आहे, कारण की हा विषय इतका महत्वाचा आहे आणि तो थोडासा बाजूला राहतो. तर थोडासा त्याच्यावर आणि एखाद प्रश्न मी प्लेसमेंटच्या बद्दल जर का मुलांनी नाही विचारले तर मी तुम्हाला. हो, हो, हो. मुख्यतः मी असं म्हणेल की रिसर्च हे असं वेगळं नसतं. आपण जे काम करतो त्या काम करता करता जी जिज्ञासा निर्माण होते आणि मी हे काम कशासाठी करतो. आता मी जसं मगाशी तुम्हाला एक फ्रेमवर्क दाखवलं की प्रॉब्लेम काय आहे, तो जर मला आयडेंटिफाय करून करायचा असेल तर नक्कीच मी त्याच्यामध्ये लक्ष घालू शकतो. आता अनेकदा काय होतं की मला प्रॉब्लेमच माहिती नसतो आणि मी फक्त काम करतोय, म्हणजे मग माझा तो दगड फोडण्यासारखी गोष्ट होऊन जाते. दगड तर फोडतोय, पण हा दगड कशासाठी फोडतोय, कुठे लावायचा आहे, हे जर निश्चित माहिती नसेल तर प्रॉब्लेम होतो. संशोधन वेगळं नसतं, पण जे काम करतो ना त्या कामामधूनच जे नॉलेज जनरेट होतं. आता त्याच्यामध्ये मी असं म्हणेल की एखाद्या विषयाची माहिती मला जाणून घेणे आणि त्या बाबतीमध्ये आता समजा मगाशी मी जसं म्हटलं की एखादा प्रॉब्लेम आहे, गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये दारूचा प्रश्न, साधा दारूचा प्रश्न किती मोठा आहे तो मला माहिती पाहिजे, त्याची आकडेवारी मला माहिती पाहिजे. त्याच्या आधारे मग मी जे काही काम करतो आणि त्या कामाच्या आधारे मग मी इम्पॅक्ट मोजू शकतो. आणि या बाबतीमध्ये मी असं म्हणेल की आपल्या त्यांना इंटरेस्ट आहे मुख्यतः रिसर्च मध्ये, त्यांनी आमच्या वेबसाईटला जरूर व्हिजिट करा. त्याच्यामध्ये डिटेल्स त्याच्याबद्दलची माहिती पण आहे. आणि कधी प्रसंग पडला तर प्रत्यक्षात इथे कामासाठी पण. किंवा अजून काही प्रश्न आहेत? सर कोणाचे क्वेश्चन्स दिसत तर नाही आहेत. ओके ओके. काही प्रश्न असू शकतात प्लेसमेंटच्या किंवा ब्लॉक प्लेसमेंटच्या संबंधात, तर निश्चितपणे तुम्ही विचारू शकता, कारण की आता तुम्ही दोन्ही याच्यासाठी अप्लिकेबल आहात, विचारू शकता तुम्ही. आप लोग पूछ सकते हैं कि आप ब्लॉक प्लेसमेंट के लिए कैसे जा सकते हैं. ते एक सध्याच्या काळामध्ये सध्या तरी आता म्हणजे हे कोरोना निघेपर्यंत ब्लॉक प्लेसमेंट आणि याच्यासाठी आपण अशी परमिशन नाही देऊ शकत आहे सध्या. पण माझा ईमेल आयडी मी सगळ्यांना देतो.
मी ते चॅट बॉक्स मध्ये टाकून ठेवू. येस सर, मी टाकून देतो, काय हरकत नाही, जरूर, मी टाकून देतो सर. तर तिथे जर टाकून दिला शिवम, तर सगळ्यांना माझा मेल आयडी येस मिळून सर, जाईल. येस सर. तर ज्यांना पुढे मला काही प्रश्न असे व्यक्तिगत विचारायचे असतील तर त्यांनी आज सगळ्यांच्या समोर विचारू शकत नसतील कदाचित, तर त्यांनी जरूर विचारावे. आणि माझा फोन नंबर पण तुम्ही शेअर करू शकता. प्रॉपर सर मला एक विचारायचा प्रश्न. हो हो. जी मुलं आपली प्रॉपर गडचिरोलीची आहेत किंवा तिकडच्याच भागातली आहेत त्यांना पण ब्लॉक प्लेसमेंट मिळणार नाही का? त्यांना तुम्ही मी असं नाही सांगू शकणार, पण त्यांना मला त्यांचा बायोडेटा आणि ईमेल जर पाठवला. चालेल हा. सिलेक्शन करून तुम्ही हो, त्यांचं हो, हे कराल. हो. ठीक ठीक तर चालेल. मग आपण त्याला बघता येईल की त्यांना कुठल्या प्रोग्राम मध्ये इंटरेस्ट आहे. राईट राईट. आणि हो. त्याप्रमाणे त्यांना ऍब्सॉर्ब करता येईल. येस ओके येस. ठीक फाईन. नाही सर. तुषारजी, आपल्या इकडे निर्माण आणि मला वाटतं मुक्तिपथ याच्या मागच्या अनेक वर्षापासून आपल्याकडे ह्या सगळ्या प्लेसमेंटसाठी येणाऱ्या ज्या आहेत इंटरव्ह्यूज आणि हे हो. जसं तुम्ही म्हणालात आता की प्लेसमेंट आता नाहीये, पण आता थोडंसं ओपन झाल्यावर मला वाटतं आमच्याकडे मॅडम आहेतच. अनेकदा मेल्स आणि आपल्या बऱ्याचशा कॉन्टॅक्ट मधले पण अनेक म्हणजे तुमच्या संस्थेतले लोक आमच्याकडे येतात आणि त्याला आम्ही रिस्पॉन्स पण देतो. तर मला वाटतं जेव्हा ही परिस्थिती थोडी निवळेल किंवा ब्लॉक प्लेसमेंट आणि याच्या संबंधात आपण काय करू शकू याच्यावर करस्पॉन्डन्स आपला होऊ शकेल है ना. हो तर हो, मी नक्की नक्की शेअर होऊ शकतो. करते मी शेअर करते तसा तुमच्याशी आमचा मेल आणि मला वाटतं तो शेअर झाला असेल आमच्या लेटर हेड वरून है ना. तर पुढचं कारण की अनेक अशा येतात की मला वाटतं प्रत्येक वेळेला मैडमला पण अनुभव असेल मैडम को भी पता होगा शायद 8 या 10 साल में हमें कुछ न कुछ आपकी तरफ से यूथ लीडरशिप के संबंध में या बहुत सारे ऐसे मुद्दे हमेशा ही आते हैं, तो हमेशा कंटिन्यूटी में रहेंगे और आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहेंगे ऐसी मैं आशा करती हूँ. जरूर जरूर नक्की. काही नसेल तर आपण थांबूया. थँक्यू. हा, थांबू आपण इथे. ओके सर. दीपांकर भैया, Shivam. over to you. Thank you. Good evening, everyone. I'm Dipankar Bhojne of MSW first year. So marching towards the end of the session, such an informative and beautiful session, I would like to now call upon our respected faculty members of our college to say few words on the today's session. मॅडमला बोलायचं आहे का, धर्माधिकारी मॅडमला? दीपांकर मैम आप या पुरानी मैम अगर कुछ दो शब्द कह दे सेशन पे. एक तो सबसे पहले धन्यवाद तुषार जी Thank you. कि मेरे ख्याल से एक फोन से हमारी एक संडे को बात हुई और उसके बाद में आपने जो पूरा रिस्पांस दिया है, मेरे ख्याल से ये रिस्पांस अपेक्षित ही था कि आपसे वो मिलेगा करके. और विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस दरम्यान मिलती है कि जो अलग अलग संस्थाओं के साथ में क्योंकि रिसर्च का एक अलग तरीके का वे ऑफ वर्किंग है और एक अलग इंसाइट एज अ प्रोफेशनल करके उनमें डेवलप होनी चाहिए. तो आप हमेशा हमारे जो भी रिस्पांस होता है, मेरे ख्याल से पिछले 2-3 साल से हम लोग कंटिन्यू आपको कांटेक्ट करते हैं और वो विजिट हमारी होती ही है. तो धन्यवाद. आप ऐसे ही हमारे साथ में आने वाले दिनों में भी कॉलेज के साथ में और विद्यार्थियों के साथ में जुड़े रहेंगे ऐसे आशा करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट की भी अपॉर्चुनिटी जो है एक्चुअली आपके प्रोसेस से जाएंगे ही वो तो मिलेगी ऐसी उम्मीद भी मैं करती हूँ. धन्यवाद. थँक्यू. दीपांकर मॅडमला काही बोलायचं असेल तर धर्माधिकारी मॅडमला विचारून घ्या. किस मैम? नाम है हमारे साथ. येस येस. Yes मैम. इन्व्हाइट करिए आपण. Yes मैम. Yes मैम. मैम प्लीज आपको मतलब मैं इनवाइट करता हूँ कुछ अपने दो शब्द आज के सेशन पे कहने के लिए.
मैंने सर्च के बारे में तो कह दिया कि सर्च इज वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल मॉडल, वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड एंड बेस्ड इन रिसर्च, कि हमारे सोशल रियलिटीज को हम किस तरह से मोल्ड कर सकते हैं, एंड हाउ कैन वी गो अहेड विथ डेवलपिंग अ होल मॉडल बेस्ड ऑन दैट। यानी रिसर्च बेस्ड ही कहेंगे। सर ने जैसे बोला आपको कि हम लोग जहाँ पर काम करते हैं, सोशल रियलिटी जो है हमारे लिए, उसके साथ काम करते करते रिसर्च करना है, और उसमें से ही आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, उसमें से ही आपको दिशाएं मिलती है जिसको लेकर के आप आगे जाकर के काम कर सकते हैं। तो ये एक मुझे लगता है लर्निंग हमारे स्टूडेंट्स के लिए होगा कि सर्च जैसे एजेंसी गढ़चिरौली जैसे एरिया में किस तरह से काम कर सकती है, कितना एग्जेम्पलरी वर्क है, और इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचते हैं। हमारे स्टूडेंट्स कहते रहते हैं कई बार कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, हमारे पास संसाधन नहीं है, हम लोग कैसे आगे जाएंगे। तो उनके लिए एक मिसाल है, एक स्टडी के लिए एक मॉडल है कि संसाधन क्रिएट कैसे किए जाते हैं। हेल्थ जैसा विषय है जिसमें आप देखेंगे कि पहले ही हमारे यहाँ इतनी अंधश्रद्धाएं हैं, और आज हम शहरी जीवन में भी ये अंधश्रद्धाएं दिखते हैं। तो ऐसी अंधश्रद्धाओं का जो प्रपोर्शन है, ये ग्रामीण क्षेत्र में तो बहुत ही ज्यादा है, और उनको जो खास करके आदिवासी क्षेत्र है, जहाँ पर हम जान सकते हैं कि उनकी जड़ी बूटियां और उसमें जो विश्वास है, और उनका एक कह सकते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन से उनका कभी संबंध ही नहीं आया। तो ऐसी एक पॉपुलेशन को साथ में लेकर के उनको यहाँ तक पहुंचाए कि कुछ भी बीमारी होती है, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो डी एडिक्शन हो, चाहे वो आरोग्य की स्थितियां हो, चाहे वो बाल मृत्यु हो, तो ये सभी इश्यूज पर किस तरह से काम किया जा सकता है और किस तरह से एक बड़ा काम खड़ा किया जा सकता है। सो दैट इज वेरी एग्जाम्पलरी ऑफ सर्च। और उनका जो एक नेटवर्किंग है सभी एजेंसीज से, या यूथ को लेकर के उनका जो फोकस है, वो आप लोग इनकलकेट करो, उससे आप सीखो, और उनकी जो ऊर्जा है, उनका जो मोटिवेशन है सर्च का, वो आपके जीवन में एक नई दिशा दे। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और आप लोग एक्सप्लोर करो। यू शुड ऑल्सो सी द वेबसाइट्स, फेसबुक पेज आप देखो, और उनके जो निर्माणी हैं उनका भी काम आप जानो, तो आप लोग सोशल वर्क को एक नए सिरे से जान पाएंगे। सो थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। बैक टू यू दीपांकर। Yes, ma'am. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you, Shilpa, ma'am. Shivam, should I call Ritisha? Yes. Okay. मला वाटतं पुराणिक मॅडम आहेत का? मला मॅडमचा आवाज येत नाहीये. पुराणिक मॅडम? पुराणिक Yes, मॅडम? पुराणिक ma'am है. शायद मैडम की आवाज नहीं आ रही है। ठीक है ना, कोई बात नहीं। मैं सोच रही थी कि मैडम ठीक है ना, कोई बात। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। Sir, please. उनके ऑडियो का कुछ प्रॉब्लम है, मोबाइल में ऑडियो का कुछ प्रॉब्लम है, या कंप्यूटर में, ऐसा कुछ मैंने सुना था। सो मे बी दैट्स व्हाई शी इज नॉट एबल टू। ठीक है। So now, like quickly, I would like to call Ritisha Urkode to give vote of thanks to our today's key speaker. Thank you, Dipankar. गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये कार्यक्रम अभी समाप्त होने जा रहा है। हमें सर ने बहुत सी ऐसी बातें बताई है जो हमारे लिए उपयोगी है। जैसे सर ने बताई मतलब प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए पहले प्रोग्राम आइडेंटिफाई करना चाहिए, और सर ने बताया सर्च की जो हिस्ट्री है, वहाँ कम्युनिटी हेल्थ और ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, अल्कोहल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती है, और उनके लिए आंदोलन कैसे उन्होंने किया था, ड्रग्स एडिक्टेड लोगों के लिए प्रोग्राम उन्होंने कैसे किए थे, ट्राइबल लोगों की जो प्रॉब्लम है, उनके हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो उन्होंने कैसे सॉल्व की है, हेल्थ सर्विस गांव में जाके उन्होंने कैसे प्रोवाइड की है, और सर्च की जो चाइनीज पोयम सर ने बताई वो बहुत ही अच्छी थी। और ये सभी बातें हमें पूरे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा उपयोगी है।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने हमें ये शेयर की। और साथ ही साथ हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल स्वाति धर्माधिकारी मैम, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने हमारे ये सेशन के बारे में बताया कि हमारे लिए कितना उपयोगी है। और साथ ही हमारे कोऑर्डिनेट टीचर मिस शिल्पा जिबेनकर मैम एंड शिल्पा पुराणिक मैम, साथ ही हमारे कोऑर्डिनेट टीम, उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। और साथ ही सभी टीचर और स्टूडेंट को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। थैंक यू सो मच टू ऑल। थैंक यू। थैंक यू रितिशा। थैंक यू सर। थैंक यू तुषार सर। अगले बार फिर आना है, अगले साल फिर से आना है। जरूर मैडम, जरूर। यस, आप बुलाओ, हम जरूर आएंगे। यस यस, थैंक यू, थैंक अभी यू। अभी कॉलेज में आएंगे सर आप? आप यस, बिल्कुल जरूर physically, मैडम। जरूर जरूर। ओके, थैंक यू।